दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये क्लिप बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे उन भाइयों के लिए जिनको सेफ से रिजेक्शन का लेटर रिसीव हो रहा है या हुआ है। क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों में मुझे लगभग रोज़ 5 से 7 के करीब हमारे भाई कांटेक्ट कर रहे हैं रिजेक्शन लेटर के साथ, और इसका हमारे पास सल्यूशन क्या है और बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कि मैं मंडे टू फ्राइडे हम लोग सेफ में या कोर्ट कचहरी में होते हैं इन्हीं काम के चक्कर में। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों से बेजा सेफ की और इवोरा सेफ की बात करूंगा, फाइल रिजेक्शन की। तो अगर आप लोगों को पहले तो हमारी यही जो है दुआ है कि किसी को भी रिजेक्शन लेटर रिसीव ना हो और सबको कार्ड मिलने चाहिए, बट किस्मत ऐसी हो या परमात्मा ना करे भी हमको रिसीव हो गया है कार्ड, सॉरी रिजेक्शन लेटर रिसीव हो गया, तो हमको क्या करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मेरे ख्याल से जो सबसे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन यही है कि आप रिजेक्शन लेटर रिसीव होने के बाद अपने वकील के साथ एक बार उस इंस्पेक्टर को ज़रूर मिलें और उसको पूछें कि बेस्ट कोर्स अब हम क्या क्या कौन सा रास्ता पकड़ें, क्योंकि जिसने रिजेक्शन दी है उसने कुछ सोच समझ के रिजेक्शन दी है। तो अगर वही हमें गाइड करे इंस्पेक्टर कि हम क्या करें, भी हमें फ़ाइल कैंसिल करके दोबारा से करनी चाहिए है, हम अपील करें नए वर्क कॉन्ट्रैक्ट के साथ, या हम क्या कर सकते हैं। अब दोस्तों बेजा की मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ कि बेजा में हमारे किसी पाकिस्तानी भाई की फ़ाइल कैंसिल हुई थी और वो हमको लेकर के साथ में हम बेजा सेफ गए थे। वहाँ का जो इंस्पेक्टर था जिसने ये रिजेक्शन लगाई थी, हमारी उससे बातचीत हुई और दोस्तों उसी ने हमें ये बात बिल्कुल क्लियर करी थी कि भी आप अपने क्लाइंट को बोलें कि अब वो इस एप्लीकेशन को कैंसिल कर दे, क्योंकि बात कोर्ट तक चली गई है और इसके अंदर कार्ड मिलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो आप इसको छोड़ें और एक नई फाइल सबमिट करें, नई एक फ्रेश स्टार्ट लें और उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट अटैच करें, और इन बिटवीन जो लॉयर है वो आपका जो कोर्ट केस है उसे भी ख़त्म कर देगा। ये दोस्तों इंस्पेक्टर ने हमको सजेस्ट किया और ये मेरा ख्याल से बेस्ट तरीका है कि अगर इंस्पेक्टर ही हमें रास्ता दिखाए कि भी हम कौन से रास्ते पे चलें। अब दोस्तों इवोरा के अंदर भी सेम हमारी एक गुजराती बहन है, उनकी फ़ाइल रिजेक्ट हुई है जुलाई में। पहले वकीलों ने टाइम ख़राब किया, ये वो एक अलग मैटर है। तो फिर हम इंस्पेक्टर को मिले, बहुत अच्छी सेफ है। वहाँ पर इंस्पेक्टर को जब हम मिले हमने कहा भी ऐसे ऐसे करके रिजेक्ट हुई है, अभी पिछले लॉयर ने टाइम ख़राब कर दिया, अभी हमारे पास टाइम नहीं था, आप हमें एक मौका दें भी हम अगर इसकी अपील कर सकें। तो दोस्तों उस इंस्पेक्टर ने हमको जो सजेशन दिया वो ये था कि आपकी जो क्लाइंट है इसके अभी तक सिर्फ 3 टैक्सेस हुए हैं, तो अगर आप इस टाइम पर मुझे अपील करोगे तो मैं वो रिजेक्ट करूँगी क्योंकि इनफ टैक्सेस नहीं है। तो आप एक काम करिए, आप 3 टैक्स और भरिए, नवंबर में मुझे अपील करिए, तभी तक 6 टैक्स हो चुके होंगे। तो हमने कहा अभी मैडम पर नवंबर तक तो आप फाइल टोटली क्लोज कर देंगे, क्योंकि टाइम तो उतना ही था, वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। तो उसने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, आप मुझसे मिले हो तो मैं इस चीज़ को अपने नोटिस में रखूँगी, और वैसे भी हमारा इवोरा चक्कर लगता ही रहता है तो हम वैसे भी उसके टच में रहेंगे। तो दोस्तों अब बेजा सेफ वाले ने कैंसलेशन की सलाह दी, इवोरा वाली इंस्पेक्टर ने हमको बोला कि आप 3 टैक्स कंप्लीट करो और फिर मुझे अपील करो, नया कॉन्ट्रैक्ट दो। यानी कि दोनों केसेस के अंदर हमें इंस्पेक्टर ने ही रास्ता दिखाया है कि हम किस पर चलें। और दोस्तों मेरे ख्याल से ये बेस्ट तरीका है, इससे अब हमारे पाकिस्तानी भाइयों को कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इसके अंदर उन्हें वकील बदलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भी पहले हम किसी वकील के पास 200-400 खर्च रहे हैं, फिर कुछ टाइम गुजर गया, फिर हम दूसरे वकील के पास 200-400 खर्च रहे हैं और कार्ड हमें फिर भी नहीं मिल रहा। अब उनको इस चीज़ का पता लग गया है कि अब हमने कौन सा ट्रैक फॉलो करना है और इसमें कोई किचकिच नहीं है। सेम चीज़ इवोरा सेफ के अंदर है कि आप इतने टैक्सेस पे करो, उसके बाद हम अपील कर देंगे और वो उस चीज़ को इंस्पेक्टर उसे फॉलो करेगा और जैसे ही कंप्लीट होगा वो कार्ड इशू करेगी। सेम चीज़ टावीरा में हुई थी, जो हमने रिजेक्शन के बाद फाइल ली थी और TRC इशू करवाई थी, उसके अंदर भी हमें इंस्पेक्टर ने ही कहा था कि आप मुझे नया वर्क कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करिए, मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगी और अगर मुझे सही लगेगा तो मैं कार्ड रिलीज़ कर दूंगी। तो दोस्तों मेरी भी आप लोगों से फिर यही सजेशन है कि अगर आपको रिजेक्शन लेटर रिसीव होता है तो आप जिस भी लॉयर को हायर करते हैं, चाहे लिस्बन का है, फारो का है, पोर्तो का है, कहीं का भी है,
उसको लाजमी एक बार आप इंस्पेक्टर के पास ज़रूर ले करके जाइए और आप इंस्पेक्टर से सजेशन लें कि सर मेरी प्रोफाइल के मुताबिक मुझे कौन सा रास्ता पकड़ना चाहिए, आप हमें गाइड करें, हम उसी को फॉलो करेंगे। इससे आपका काफ़ी टाइम और आपका काफ़ी पैसा बचेगा दोस्तों, और आपको भी इस चीज़ का पता लग जाएगा कि भाई कार्ड मुझे कितने वक्त तक मिल सकता है। तो ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब जितने भी हमारे केसेस, जैसे कल मैंने कास्टिलो ब्रांको और पोर्टिलेग्रा जाना है, उसके बाद आगे डेज हमारे चल रहे हैं, तो जिन जिन की भी रिजेक्शन है तो हम सीधा इंस्पेक्टर से ही इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि भाई तुम हमें रास्ता दिखाओ, हम उसी रास्ते को फॉलो करेंगे और हमको रेजिडेंसी चाहिए है, हम पैसा और टाइम नहीं ख़राब करना चाहते अपना। तो दोस्तों अगर हो सके तो आप इस चीज़ को फॉलो करिए, और जहाँ तक मुझे यकीन है ये चीज़ वाकई में आपको रेजिडेंसी तक लेकर के जाएगी, क्योंकि अगर जिसके हाथ में रेजिडेंसी है वो ही हमें गाइड कर रहा है तो रेजिडेंसी मिलेगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है।